तो परमाणु चैप्टर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल शब्दों में समझा दिए जाएंगे। यदि आप क्लास 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम, यहाँ पर यूपी बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 90% अंक चाहते हैं तो जो वीडियो का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पूरा आप देखते जाइए। निश्चित तौर पर आपको 90% अंक बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम परमाणु चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कूद रहा है? तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद रहा है। ठीक, देखिए हमारे पास फार्मूला होता है जो तरंगदैर्घ्य का 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू n1 जो है वो नीचे वाली कक्षा होती है, तो दूसरी कक्षा में कूद रहा है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, और कहाँ से आ रहा है? तीसरी कक्षा से आ रहा है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए बोला है ना कि तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आपका कूदता है, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या आने वाला है? r 1/2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ तक समझ में आया? तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 9 का इसमें गुणा हो जाएगा 9 और 4 का इसमें गुणा हो जाएगा 4/9, 9 चौका कितना होता है? 36, ये हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r इंटू 9 में से 4 गया, कितना आएगा आपका? 5 बाई नीचे कितना हो जाएगा? 36। लेमडा की वैल्यू ज्ञात करना, तो लेमडा पलट देंगे, तो लेमडा जब पलट दिया जाएगा तो 36 बटा नीचे आपका क्या आ जाएगा? 5r। तो 36 बटा नीचे कितना आ जाएगा? 5r। ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो आई होप कि आपको यह प्रश्न बहुत बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया। ठीक, नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। भूतल ऊर्जा स्तर, अब भैया भूतल ऊर्जा स्तर मतलब ग्राउंड स्टेट वाला ऊर्जा स्तर। तो कोणीय संवेग का अगर हम लोगों को फार्मूला यहाँ पर लेना है तो MBR इज इक्वल टू कितना होता है? NH/2π। सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, ये सबको मालूम है कि ये वाला चीज़ आपने पढ़ा है। भूतल के लिए यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यन की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। भूतल माने जो मूल अवस्था वाला होता है, तो 1 जब रखोगे तो क्या आ जाएगा? H/2π। कितना आ जाएगा? H/2π। तो यहाँ पर कोणीय संवेग बनने जा रहा है कितना? H/2π। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा है और ये आपका सही हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी बेहतर समझ में आया। अच्छा, अगला है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कम से कम कितना होता है? तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सभी लोग याद कर लीजिए, ये प्रूफ किया गया है, ये मान के चलिए कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक, नंबर नेक्स्ट है कि बोर हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की दूसरी कक्षा में त्रिज्या कितनी होगी? बोर की जो निम्नतम कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी ही मानी गई है यहाँ पर? r। तो हमें यहाँ पर कौन सी कक्षा की त्रिज्या निकाल कर बताना है बोर के? तो यहाँ पर हमको जो है दूसरी कक्षा की त्रिज्या बताना है। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में त्रिज्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, और हाइड्रोजन के लिए ये और ये चीज़ नियत है, तो Rn जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? n² की। पहली कक्षा के लिए r माना जाएगा अगर आपका पहली कक्षा आएगा, लेकिन दूसरी कक्षा के लिए आप यहाँ पर देखिए, दूसरी कक्षा के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 का सीधा सीधा अगर आप उसमें गुणा करेंगे तो कितना आपका बन जाएगा? यहाँ पर 4r। कितना बन जाएगा? 4r। तो इस तरह से ये आपका जो है ये 4r जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल माने आद्य अवस्था में ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तीसरी कक्षा की अगर बात करें तो तीसरी कक्षा में उसकी ऊर्जा कितनी होगी? ये तीसरी कक्षा में ऊर्जा की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तीसरी कक्षा में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है तीसरी कक्षा में पहली कक्षा से जो है ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। आप सभी को मालूम है तीसरी कक्षा में जो है पहली कक्षा से ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। और यह आपका टोटल जब सॉल्व करके आएगा तो कितना आएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये ज़्यादा कैसे है? आप ज़रा देखिए, -13 है
और इसमें -1 दशमलव लिखा है, ठीक। तो -1 जो है वो -13 से क्या है, ज़्यादा है। जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आपका निकल कर आएगा। तो तीसरी जो कक्षा में है आपका ऊर्जा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगला है, किसी परमाणु के आयन तथा नाभिक के आयतन का अनुपात किस कोटि का होता है। जो परमाणु का आयन होता है और नाभिक के आयतन, उसका जब अनुपात आप निकालेंगे तो किस कोटि का होता है। तो आप देखिए, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 के आसपास होती है और परमाणु की त्रिज्या भी उसी के, तो इसका आयतन का कोटि अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 10⁻15 के आसपास आएगा यहाँ पर, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक परमाणु 2e ऊर्जा स्तर से e ऊर्जा स्तर में आए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा होती है। तो यदि संक्रमण 4/3 ऊर्जा स्तर से ई ऊर्जा स्तर में हो तो उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी जो मैंने पीछे एक फार्मूला लगाया था उस फार्मूला से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का जवाब निकल कर आएगा 3 लैम्ब्डा। कितना निकल कर आएगा, 3 लैम्ब्डा। ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। एक फार्मूला यहाँ पर हमारे पास होता है डेल्टा E इज इक्वल टू H बाई लेमडा, ठीक, सबने पढ़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H बाई लेमडा। तो पहली कंडीशन की जितनी शर्त है इसमें पुट करके समीकरण नंबर 1 बना लो। दूसरी कंडीशन की, यहाँ पहले कंडीशन की लेमडा का जो है लेमडा 1 रख दो। दूसरी कंडीशन की शर्त लगाकर वहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो पूरा पहले कंडीशन में जो आपकी तरंग दैर्घ्य थी उसकी 3 गुना जो है दूसरे कंडीशन में तरंग दैर्घ्य आपका आएगा, ठीक। तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नंबर नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी बंधन ऊर्जा यहाँ पर पूछ रहा है कि बंधन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की कितनी होती है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा होती है, ये बात ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट आपका है कि फ्रॉनहाफर रेखाएं उदाहरण हैं सतत स्पेक्ट्रम की, बैंड स्पेक्ट्रम की, अवशोषण स्पेक्ट्रम की, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। तो किस स्पेक्ट्रम की ये मतलब एग्जाम्पल हैं, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेगों में अंतर होगा। उत्तरोत्तर कक्षा का मतलब है एक कक्षा के बाद जस्ट दूसरी कक्षा में। तो इसमें कोणीय संवेग का जो अंतर आएगा ये हमको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर हम कोणीय संवेग J1 बराबर पहली कक्षा का लेते हैं तो पहली कक्षा का जो कोणीय संवेग आएगा h/2π आएगा। J2 इज इक्वल टू दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग 2h/2π आएगा, सबको मालूम है, ठीक। तो अंतर लेंगे तो J2 माइनस J1 निकालेंगे तो 2h यहाँ h रहेगा, 2h/2π और माइनस h/2π। तो घटाइए 2h/2π में से h/2π तो कितना आएगा, h/2π। कितना निकल कर आएगा, h/2π। तो आपका यहाँ पर h/2π आपका कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और इस प्रश्न का तीसरा जवाब जो है सही हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। जो दूसरा कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो दूसरे कक्षा में कोणीय संवेग J2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2h/2π। कितना हो जाएगा, 2h/2π। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π आएगा। h की वैल्यू जो है 6.6 गुणित 10 की घाते -34, 10 की घाते -34, और इसकी वैल्यू जो है 3.14। तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, लगभग 2 बार जा रहा है, लगभग आपका कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 2 बार यहाँ पर भी है, 2 बार यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 10 की घाते 34 है माइनस में, और यहाँ पर 10 घाते -31 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए जो है जो सही हो जाएगा वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही समझते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर, अभी हमने आपको बताया h/2π आएगा। कितना आएगा, h/2π आएगा। ये हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कितना, कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।